अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 6 ट्रांजिशन मेटल्स और टॉपिक है हमारा आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने डिस्कस करने हैं नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या नेमिंग ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं उनको हम नेमिंग जो है वो किस तरह से देंगे। आईयूपैक के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम उनकी नेमिंग को डिसाइड करेंगे। हम सबसे पहले कुछ रूल्स जो है वो देखेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट जो है वो एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं उनका हम नेम जो है वो लिखते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें टॉपिक, तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं और ये जो सिंपल कंपाउंड है उनसे किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल ली हुई हैं। एक हमारे पास सिंपल कंपाउंड है जिसको हम सिंपल साल्ट कहते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है। तो जब हम सिंपल साल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूट जो आयन है सारे के सारे, जैसे इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट थे, सोडियम और क्लोरीन, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन सोडियम में और क्लोराइड नेगेटिव के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपका ऐसा साल्ट जिसको आप वाटर में डिज़ोल्व करें और वो अपने सारे के सारे जो है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए, उसको आप सिंपल साल्ट कहते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, और इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक साल्ट ही है। एक हमारे पास साल्ट है, जैसे ही हमने इसको अब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो इसके बाद हमारे पास जो आयन बने हैं ये इसका पॉजिटिव पोटाशियम आयन है और ये इसका अब नेगेटिव आयन बना है। अब आप देखें तो जो हमारा इसका पॉजिटिव आयन है वो तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह ये सिंपल कंपाउंड का एक सिंपल आयन था, सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल था। तो इसका भी पॉजिटिव आयन तो सिंपल ही है, कैटाइन इसका सिंपल ही है। लेकिन इसका जो इनाइन है, जो इसका नेगेटिव पार्ट है, वो इसका कम्प्लेक्स है। इसके अंदर अभी हमारा मेटल भी है, इसके अंदर कुछ हमारे पास ये लिगेंड भी हैं, 4 जो है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज भी है 3 का। तो ऐसे कंपाउंड जिनको आप वाटर में डिज़ोल्व करें और वो अपने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट के अंदर चेंज ना हो जाएं, जैसे यहाँ पे ये पूरा एक कंपाउंड था तो इसने अपने हर एलिमेंट पोटाशियम, कॉपर और साइनाइड सारे अलहदा नहीं हो गए, बल्कि सिर्फ पोटाशियम पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ और ये पूरा का पूरा एक हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नेगेटिव आयन बन गया है। तो ऐसे कंपाउंड को हम जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, जिनके अंदर आपका एटलीस्ट वन जो है आयन कम्प्लेक्स आयन होता है। अब हमारे पास ऐसी भी एग्जांपल है जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन जो है वो कम्प्लेक्स आयन होते हैं। तो इस गिवन एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड था, उस वो जब अपने आयन के अंदर चेंज हुआ तो उसके जो पॉजिटिव आयन बना और जो उसका नेगेटिव आयन बना, दोनों उसके सिंपल आयन है। ये सोडियम का दोनों नेगेटिव आयन भी और पॉजिटिव आयन भी सिंपल आयन है। लेकिन जब हमने एक और एग्जाम्पल जो है यहाँ पे डिस्कस की, तो उसके हमने जब आयन देखे, उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो उसका जो पॉजिटिव आयन है ये हमारा सिंपल है, इसका कैटाइन जो है ये सिंपल कैटाइन बना है। लेकिन जो इनाइन है ये सिंपल नहीं है, ये कम्प्लेक्स है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक आपका आयन जो है वो कम्प्लेक्स हो या दोनों कम्प्लेक्स हो, ऐसे कंपाउंड को आप कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कहते हैं। तो इन्हीं की हमने जो है वो नेम्स डिस्कस करनी है कि आईयूपैक के रूल के अकॉर्डिंग हम इनको जो है वो किस तरह से नेम्स जो है वो डिसाइड करेंगे। तो हम इनका नेम्स जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कितनी तरह के होते हैं। ये हमारे पास 3 तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं कि आपके पास जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा या जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, वो आपके पास ऐसा हो सकता है जिसमें कैटाइन जो है वो कम्प्लेक्स होगा। जैसे आप ये गिवन एग्जांपल में देखें तो इसको अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो इसके 2 आयन हमारे पास बनेंगे। एक हमारा इसका नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बनेंगे और एक हमारा इसका पूरा जो है ना ये कम्प्लेक्स कैटाइन बनेगा। ये हमारे पास पूरा इसका जो है ना कम्प्लेक्स कैटाइन जो है ये बन के आएगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कैटाइन जो है वो कम्प्लेक्स होता है उनको आप कैटाइनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड या कैटाइनिक जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टाइप ही है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं जिनमें कैटाइन जो पार्ट है वो आपका कम्प्लेक्स होता है। तो ये हमने गिवन एग्जाम्पल में देखा कि कैटाइन जो है ये हमारा कम्प्लेक्स था। फिर ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर इनाइन मीन जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका कम्प्लेक्स होता है। जैसे ये आप सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर देखें तो जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो इसके हमारे पास एक पोटाशियम आएंगे, पोटाशियम पॉजिटिव, ये हमारे पास इसके कैटाइन बनेंगे। और जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा ये हमारे पास इसका पूरा जो है ना नेगेटिव पार्ट जो है ये सेपरेट आउट डिसोसिएट होके ही आएगा हमारे पास। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनको आप वाटर में डिजोल्व करें तो उनका जो आयन बने उनमें से कैटाइन तो सिंपल हो लेकिन उसका इनाइन जो है वो कम्प्लेक्स हो, तो इनको आप इनाइनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कहते हैं। तो ये इनकी सेकेंड टाइप है कि आपका जो नेगेटिव आयन है, जो इनाइन है, वो भी कम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इस तरह
थर्ड हमारे पास ये भी केस है कि आपका पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो न्यूट्रल हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो जैसे ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल अपने आयन के अंदर नहीं डिसोसिएट होगा, ये इसी तरह मौजूद है और इसी तरह ही रहेगा। तो ये सिंपली हमारे पास जो है ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इस तरह तीन तरह के होते हैं कि पहले हमने ऐसे देखे जिनको आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो उनका जो कैटाइन पार्ट बने वो कम्प्लेक्स हो, वो पूरा का पूरा एक जो है ना कम्प्लेक्स आयन के ऊपर मुश्तमिल हो, जिसको हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको हम ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये कैटाइन हो। और फिर हमने सेकंड एग्जांपल ऐसी देखी जिसमें जो आपका नेगेटिव आयन बना है वो आपका कम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा जो है नेगेटिव आयन जो है ये जैसे हमने यहाँ पे ये वाला देखा, तो ये पूरा नेगेटिव आयन इसका कम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो इनको हम इनाइनिक कहते हैं। या ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूट्रल फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन तरह के जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनको आपने ज़हन में रखना है। अभी हम इनका नोमेनक्लेचर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी के जो है ना रूल्स के अकॉर्डिंग हम नेमिंग्स जो है वो इनकी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईयूपीएसी के रूल जो है वो कौन कौन से हैं जिनको हम फॉलो करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग जो है वो डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला ये रूल है कि जब आपने इन कंपाउंड्स को नेम देना है तो अब इनमें इन कंपाउंड के अंदर दो आयन है, मतलब एक हमारा पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव, मीन एक कैटाइन है और एक इनाइन है। तो आपने जब भी नेमिंग देनी है आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम कैटाइनिक पार्ट को पहले नेम देंगे एज़ कम्पेयर टू द इनाइनिक पार्ट। तो आपका जो है ना ये सबसे पहला जो है वो रूल है कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ कैटाइन एंड इनाइन में इसमें ये चीज़ आपने बतानी है कि जब आपने कम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम देना है तो उसमें जो दो पार्ट है, एक आपका पॉजिटिव पार्ट है और एक आपका नेगेटिव पार्ट है, तो आपने कैटाइनिक जो पार्ट है, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, उसको सबसे पहले नेम देना है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको बाद में नेम देना है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो ये हमारे पास एक गिवन एग्जाम्पल दी हुई है। आप इस कंपाउंड को देख के ही बता सकते हैं कि इसमें आपका कैटाइन कौन सा है और इनाइन कौन सा है। जैसे आपको पता है कि क्लोराइड हमारा नेगेटिव आयन होता है, तो जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास जो दो आयन सेपरेट होके आएंगे, एक हमारा इसका ये आयन बनेगा, ये हमारा पूरा इसका जो है ना कैटाइन पार्ट बन के आएगा, और इसी तरह हमारे पास जो है ये इसका जो है ना इनाइन आएगा। ठीक है, तो आपने कैटाइन जो है कैटाइनिक पार्ट, यही पहला हमने रूल डिस्कस किया कि कैटाइनिक पार्ट को आपने सबसे पहले जो है वो नेम देना है। तो इस में अगर आप देखें तो नेम हम इनका बाद में डिसाइड करेंगे, देखेंगे आप आगे आप। तो अभी इन्होंने कैटाइनिक जो पार्ट था, ये कैटाइनिक पार्ट का पूरा जो है वो नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपने इनाइनिक जो पार्ट है जिसको हम क्लोराइड कहते हैं उसका नाम लिखना है। या सेकंड एग्जांपल जो है उसमें अगर आप देखें तो ये हमारा गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसको जब हमने देखा इसके स्ट्रक्चर जो है उस पर हमने गौर किया तो हमें पता चला कि इसका जो कैटाइनिक पार्ट है वो सिंपल है, ये इसका जो है ना पोटाशियम, ये इसका कैटाइनिक पार्ट सिंपल है, लेकिन इसका जो इनाइनिक पार्ट है ये इसका कम्प्लेक्स है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पूरा का पूरा जो है वो लिखा हुआ है, तो ये इसका जो है ना ये इसका कम्प्लेक्स है, इसके ऊपर ये +4 का चार्ज है, तो सॉरी -4 का ये चार्ज है। तो ये इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इनाइनिक पार्ट, ये हमारे पास इसका जो है ना नेगेटिव फॉर्म में है। तो अब आपने जब इसको नेम देना है तो आपने ये नहीं देखना कि हमने हमेशा जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो कम्प्लेक्स होता है उसी को पहले नेम देना है, बल्कि आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि पॉजिटिव पार्ट को आपने हमेशा नेम देना है, चाहे वो आपका पॉजिटिव पार्ट सिंपल आइन हो या आपका वो पॉजिटिव पार्ट जो है वो कम्प्लेक्स आइन हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा पॉजिटिव पार्ट जो है ये कम्प्लेक्स आइन था, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कैटाइनिक जो है ना ये था, तो हमने इसी को नेम दिया और इसका नेम था हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हमने देखा तो हमारा पॉजिटिव जो पार्ट है ये सिंपल आयन है, पोटाशियम ही हमारा पॉजिटिव पार्ट है, यही हमारा कैटाइनिक पार्ट है, तो हमने इसी को पहले नेम जो है वो देना है, तो इसका पहले नेम आएगा पोटाशियम। तो ये सबसे पहला रूल जो है ज़हन में रखना है। और ये जो है ना रूल ये कहता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक कैटाइनिक पार्ट होता है और एक इनाइनिक पार्ट होता है। जब आपने नेम देना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कैटाइनिक पार्ट को सबसे पहले नेम देना है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा तो हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखा हुआ है ये हमारा कैटाइन है, तो हमने इसी को पहले नेम दिया और इसका नेम है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। और सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि हमारा जो पोटाशियम है वही कैटाइनिक पार्ट है, तो हमने उसी को ही पहला नेम दिया और उसका नेम ऐसा जो है ना आपने पोटाशियम ही लिख देना है। तो ये सबसे पहला रूल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम देने के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम रूल देखें कि जब हमने अब कैटाइनिक पार्ट को नेम देना है या अब जो भी आपका इनाइनिक पार्ट है उसको नेम देना है,
तो हमने जो हमारा बाहर आइन लिखा हुआ है, सिंपल आइन लिखा हुआ है, उसको तो ऐसे ही नेम देना है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था तो नेगेटिव आइन था क्लोराइड, तो हमने उसको क्लोराइड ही लिख दिया। और जो सेकंड एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था हमारा जो सिंपल आइन था वो पोटाशियम था, तो हमने उस तरह पोटाशियम ही लिख दिया। नेम जो ज़्यादा हमारे पास चीज़ होती है समझने के लिए वो ये होता है कि ये आपने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे हुए हैं इनको किस तरह से नेम देना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेम देते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि अब इसमें भी दो चीज़ें हमारे पास मौजूद है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसमें आपके पास ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। और इसके बाद ये जो आपके पास मौजूद होते हैं यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं एलिमेंट कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं, वो हमारे पास लिगेंड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक सेंट्रल मेटल होता है और एक आपका जो है वो लिगेंड होता है। अब आपने जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम देना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि हम लिगेंड को पहले नेम देंगे एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड को हमने पहले नेम देना है और सेंट्रल मेटल एटम को जो है वो बाद में नेम देना है। जैसे हम वही पहले वाली एग्जांपल ही अब इस जो है ना इस रूल के अंदर भी वही एग्जांपल लेकर आए हैं। और पहला रूल हम अगर इस पे अप्लाई करें तो पहला रूल ये था कि हमने पॉजिटिव पार्ट को सबसे पहले नेम देना था। तो इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके हमारे पास दो पार्ट है, एक इसका जो है पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट इसका ही क्लोराइड है और ये जो पूरा इसका पॉजिटिव पार्ट है कम्प्लेक्स साइन, ये इसका पूरा पॉजिटिव पार्ट है, ये कैटाइनिक पार्ट है। हमने इसको पहले नेम देना है, लेकिन हमने इसको नेम देते वक्त भी ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, इस कम्प्लेक्स आइन की दो चीज़ें हैं, एक इसका सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा इसका लिगेंड है। तो जब आपने नेम देना है तो आप लिगेंड को पहले नेम देंगे बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये इसका जो है वो हमारे पास दूसरा रूल हो गया। तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस का नेम देखें तो अब हमने लिगेंड को पहले नेम दिया। लिगेंड हमारा है वाटर और वाटर को हम एक्वा कहते हैं। वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं तो हम लिखेंगे हेक्सा फॉर 6। और जो है ना वाटर को हम एक्वा नाम देंगे तो हेक्सा एक्वा इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम को नाम देंगे और इसका नाम है कोबाल्ट। तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ये इस पूरे कैटाइनिक पार्ट का नाम अब कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपने इनाइनिक पार्ट का नाम लिख देना और वो क्लोराइड है। और अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें तो सेकंड एग्जांपल पे भी पहले आप वही रूल पहला ही अप्लाई करेंगे कि आप पॉजिटिव पार्ट को पहले नेम देंगे। पॉजिटिव पार्ट इसका पोटाशियम है तो आप इसको पहले पोटाशियम ही लिखेंगे। अब आप इसके नेगेटिव पार्ट पे आएंगे, ये इसका पूरा नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट में अब आपने ये ध्यान रखना है कि दो चीज़ें मौजूद हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। एक हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारा जो है वो लिगेंड है। आपने पहले लिगेंड को जो है वो नेम देना है। लिगेंड जो है इसका ये साइनाइड है, इसको आप सियानो कहते हैं। 6 लगे हुए हैं तो हेक्सा कहेंगे फॉर 6। तो हेक्सा सियानो जो है ना ये आएगा। और लिगेंड ये जो आपका मेटल लगा हुआ है ये आयरन है, तो आप लिखेंगे हेक्सा सियानो आयरन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट हमने लिखा पोटाशियम और उसके बाद जो इनाइनिक पार्ट था जो हमारा पूरा ये कम्प्लेक्स आइन था इसको हमने नाम दिया। और इसके नाम देते वक्त भी हमने ये ख्याल रखा कि जो लिगेंड है उसको पहले नेम देना है। तो लिगेंड हमारा सियानो था, उसके 6 मॉलिक्यूल थे, तो हेक्सा सियानो और आयरन जो है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये सेकंड रूल है जो आपने ध्यान में रखना है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम देंगे तो पहला रूल हमने ये देखा कि आपने कैटाइनिक पार्ट को पहले नेम देना है, उसके बाद आप नेगेटिव पार्ट मीन इनाइनिक पार्ट को नेम देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा कैटाइनिक है तो हमने इसी को ही पहले नेम देना है। और जो सेकंड एग्जांपल है उसमें पोटाशियम कैटाइनिक है तो उसको ही हमने पहले नेम देना है। और अभी ये जो सेकंड रूल देखा उसमें हमने ये देखा कि जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जो आपका कम्प्लेक्स आइन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। जब आप उसको नेम देने लगेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद है, एक उसका सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा उसका लिगेंड है। तो आपने लिगेंड को पहले नेम देना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा लिगेंड वाटर था तो हमने हेक्सा वाटर, उसके बाद हमने मेटल लिखा कोबाल्ट। और सेकंड एग्जांपल जो थी उसके अंदर हमने देखा कि हमारा लिगेंड सियानो था तो हमने हेक्सा सियानो और मेटल जो है वो आयरन था तो उसके बाद हमने आयरन लिखा। ये विदाउट स्पेस जो है इकट्ठा इसी तरह आपने लिख देना है। तो ये हमारा जो यहाँ पे जो है वो सेकंड रूल हो गया नेमिंग का। थर्ड रूल अगर आप देखें तो जब आपने लिगेंड को नेम देने हैं तो अब आप ऑर्डर भी फॉलो करेंगे। अब लाजमी ये नहीं होता कि आपका लिगेंड एक ही मौजूद है। जैसे अभी हमने दो एग्जांपल जो अब तक डिस्कस की उनमें सिर्फ एक ही लिगेंड मौजूद था। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में वाटर था और सेकंड में सिर्फ जो है वो सियानो था। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके कम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड मौजूद होते हैं। तो फिर आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन से लिगेंड को जो है वो फर्स्ट लेकर आएंगे। तो लिगेंड को जब आपने नेम देना है तो वो आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इनको नेम देखें। जैसे हमारे पास ये गिवन एग्जांपल दी हुई है तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास ना 4 लिगेंड जहाँ पे लगे हुए हैं। क्लोराइड है, सियानो है, नाइट्रो है और अमाइनो है।
ये हमारे पास अमाइन जो है ना ये 4 लिगेंड लगे हुए हैं। तो अब आपने इसको नेम देना है। तो हमने यही कहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज़ें जो मौजूद हैं, ये सारे लिगेंड हैं, ये सारे के सारे चारों लिगेंड हैं और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो हमने लिगेंड को पहले नेम देना है, इन चारों को हमने पहले नेम देना है। लेकिन इनके नेम देते वक़्त भी हमने ये ख़्याल रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली जो है इनमें कौन-सा जो है वो पहले आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम बात करें तो ए पहले आ रहा है, मीन अमाइन जो है ये पहले आएगा। तो इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, हम ट्राई अमाइन पहले लिखेंगे। फिर सी आएगा फॉर क्लोरो, तो हम क्लोरो लिख देंगे। फिर सियानो के लिए भी सी ही आएगा। आप इसमें सियानो पहले भी लिख सकते हैं और उसके बाद क्लोरो भी आ सकते हैं। तो ट्राई अमाइन, क्लोरो, सियानो और एन बाद में आता है तो ये नाइट्रो आ जाएगा। तो नाइट्रो, उसके बाद अब आपने मेटल का नाम लिखना है कोबाल्ट और विदाउट स्पीड ये सारा का सारा इसी तरह जो है वो लिख देना है। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड रूल है कि जब आपने नेम देना है लिगेंड का, तो लिगेंड को आप जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर जो है वो नेम देंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो सारा सीक्वेंस में ही चला आ रहा है कि हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसको जब आप नेम देने लगते हैं तो पहले उसके पॉजिटिव पार्ट को नेम देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट चाहे आपका वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो पूरा, जिसको आप कम्प्लेक्स आइन कहते हैं, चाहे वो आपका सिंपल हो जैसे वो पोटाशियम हो, तो आपने सबसे पहले कैटायनिक पार्ट को जो है वो नेम देना है। जब आप कैटाइनिक पार्ट को नेम देंगे तो अब उसके बाद जो है कैटाइनिक, जैसे आपका कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो उसमें भी आप 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक लिगेंड होगा और एक मेटल होगा। तो इसमें भी आपने डिसाइड करना है कि आपने लिगेंड को पहले नेम देना है और उसके बाद आपने जो है वो मेटल को नेम देना है। तीसरा रूल जो अभी हमने डिस्कस किया कि लिगेंड जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, लिगेंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, लिगेंड को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम देंगे। तो ये तीनों रूल जो है ना इसी फॉर्म में जो है ना आपने ज़हन में रखने की कैटाइनिक पार्ट पहले आएगा। उसके बाद दूसरा रूल ये था कि हमारे पास लिगेंड पहले आएगा बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम, और फिर तीसरा ये रूल था कि लिगेंड को हम अल्फ़ाबेटिकली जो है वो नेम देंगे। अब हमारे पास फोर्थ रूल है कि अगर आपका जो पूरा आइन है, मतलब कैटाइन कम्प्लेक्स आइन है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, कम्प्लेक्स आइन जो है वो न्यूट्रल है तो खैर है। लेकिन अगर आपका जो कम्प्लेक्स आइन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो आप मेटल का नेम लिखेंगे, मेटल के नेम के एंड पे आप ना ATE लिखेंगे। जैसे आप अगर फर्स्ट एग्जांपल को देखें ना, फर्स्ट एग्जांपल को, तो यहाँ पे हमारा ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें ये पोटाशियम ही, ये जो सिंपल आइन है ये इसका कैटाइनिक पार्ट है, तो हम इसी को पहले नेम देंगे, पोटाशियम ही पहले आएगा, फिर ये इनाइनिक पार्ट आएगा। तो इनाइनिक पार्ट को भी नेम देते वक्त हमने ख्याल रखना है कि लिगेंड को पहले नेम देना है, तो हेक्सासियानो आ जाएगा। और अब हमने आयरन लिख देना था, ठीक है। तो आयरन नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारा जो आइन है ना ये नेगेटिव है। जो आपका कम्प्लेक्स आइन है वो अगर नेगेटिव हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर आपका जो अंदर उसमें मौजूद मेटल एटम होता है उसके एंड नेम के एंड पे आप ATE लिखेंगे। तो आयरन जो है ना उसको हमने चेंज किया फेरेट में, वो भी फेरस से ही है तो आयरन को हम कहते हैं। तो ATE जो है ना हमने लिखा तो इसका नेम हो गया फेरेट। तो ये एक जो है हमारा रूल है कि जब भी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देने हैं, तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो मेटल की नेम कोई स्पेशल नहीं होगी, कोई उसकी स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, मेटल का नेम जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, ये इनाइनिक है, तो फिर आप जब सेंट्रल मेटल एटम को नेम देंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड पे आप ATE लिखेंगे। जैसे आप इस एग्जांपल में अगर देखें ना, तो ये क्लोराइड आपका नेगेटिव था, ये पूरा जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना ये पॉजिटिव है। तो हमने ये कहा कि अगर पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, मीन कोई उसके ऊपर चार्ज ना हो, तो हम कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं लगाते, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं लगाते, ऐसे ही इसका नाम लिखेंगे, मेटल का आयरन ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपका ये नेगेटिव है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो फिर आप उसके मेटल जो है उसके नेम के एंड पे ATE लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे फेरेट लगाया, अगर कॉपर होता तो हम क्यूपरेट लगाते, अगर सिल्वर होता तो हम आर्जिनेट लगाते। तो ये हमारे पास एक रूल है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका इनाइनिक है, मीन उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो उसके अंदर मौजूद जो मेटल एटम है उसके नेम के एंड पे आप स्पेशल एंडिंग लगाएंगे, मीन ATE लगाएंगे। जैसे आयरन के लिए फिरेट है, कॉपर के लिए क्यूपरेट है और सिल्वर के लिए जो है आर्जिनेट है। तो ये हमारा एक जो है
फोर्थ रूल ये था। नेक्स्ट अगर हम ये रूल देखें कि हमारे लिगेंड को नंबर जो है उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो लिगेंड के नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे अगर 2 लिगेंड है तो हम डाई यूज़ करेंगे, 3 लिगेंड है तो हम ट्राई यूज़ करेंगे, इस तरह 4 है तो टेट्रा, और 5 है तो पेंटा, और 6 लिगेंड है तो हेक्सा यूज़ करेंगे। तो ये लिगेंड के नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि ये गिवन एग्जांपल है तो इसमें अगर आप देखें तो वही पीछे वाले रूल पहले आपने फॉलो करने हैं कि पॉजिटिव पार्ट को पहले नेम देना है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, और पॉजिटिव पार्ट में भी लिगेंड को पहले नेम देना है। तो लिगेंड वाटर है और वाटर को एक्वा कहते हैं, और इसके 6 मालिक्यूल हैं, तो आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हेक्सा, तो आएगा हेक्सा एक्वा। लिगेंड के बाद आप मेटल को नाम देंगे, मेटल आपका कोबाल्ट है तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आएगा। और उसके बाद नेगेटिव आयन जो है उसको नेम देंगे, और नेगेटिव आयन जो है क्लोराइड है उसको एस एच इसी तरह ही नेम दे देना है। ये आपका एक और जो है वो रूल है कि लिगेंड के नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए हम प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा। अब ये एक और स्पेशल रूल है कि अगर आपका लिगेंड जो है वो पॉलीडेंटेट है, मीन आपके लिगेंड में जो है ऐसा लिगेंड है जो कि एट अ टाइम 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये पॉलीडेंटेट, और ये चीज़ें हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है। तो जैसे हमने एक लिगेंड देखा था कि इथाइलिन डाइअमाइन है, ये हमारा ना बाईडेंटेट लिगेंड है, ये एट अ टाइम अपने 2 जो है ना वो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड को आप पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और ऐसे लिगेंड के नेम में पहले ही वर्ड जो है वो यूज़ हो जाते हैं। ऐसी प्रीफिक्स जो है ना जैसे डाई है ये यूज़ यहाँ यही हो गई है, तो इनके लिए हम स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो इनके हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे 20, 2 अगर ये होंगे तो 20, अगर ये 3 हैं तो ट्रिस, अगर ये 4 हैं तो टेट्राकिस। तो इस तरह की हम प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे अगर हमारे लिगेंड पॉलीडेंटेट है। जैसे आप इस गिवन एग्जांपल में देखें तो हमारा लिगेंड EN है, मीन इथाइलिन डाइअमाइन है, तो डाई जो प्रीफिक्स है पहले इसके नेम के अंदर ही आ गई, तो हम अब दोबारा से ऐसा नहीं यूज़ करेंगे कि ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन, जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम इसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और वो होगी ट्रिस, क्योंकि इसके 3 मालिक्यूल है। तो ये हमारे पास जो है एक और रूल है, जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देना है तो पहला ये रूल हमने देखा था कि कैटाइन को पहले नेम देना है। फिर हमने ये कहा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जब आप नेम देने आएंगे तो लिगेंड को पहले नेम देना है बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम। फिर हमने ये कहा थर्ड में कि लिगेंड को जब आप नेम देने लगेंगे तो आप जो है ना लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली नेम देंगे, कि पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन सा आता है। फोर्थ में हमने ये देखा कि लिगेंड के नेम से पहले जो है वो उनका नंबर अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो आप प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ हमने देखा कि प्रीफिक्स अगर 2 हैं तो डाई ट्राई टेट्रा इस तरह यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके लिगेंड जो है वो पॉलीडेंटेट हैं, उनमें उनके नेम जो है उसमें पहले ही डाई ट्राई इस तरह की प्रीफिक्स यूज़ हो रही हैं, तो फिर आप स्पेशल प्रीफिक्स मीन बिस ट्रिस और टेट्रा किस जो है ये यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो है ना 5th रूल है। 6th रूल अगर आप देखें कि हमारे लिगेंड हैं तो उनको हमने जब नेम देना है तो उनकी नेम की एंडिंग जो है वो किस तरह की होगी। अगर आपका लिगेंड जो है वो नेगेटिव आयन है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो उसके नेम के एंड पे आप ओ लगाएंगे। जैसे ब्रोमो होता है हमारा नेगेटिव लिगेंड है, तो इसके नेम के एंड पे ये ओ हो रहा है, मतलब ब्रोमो है, क्लोरो है, ठीक है। तो ब्रोमाइडो भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरो और क्लोराइडो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो नेगेटिव है जैसे हाइड्रोक्सो है, ओ एच नेगेटिव है। जो भी आपके नेगेटिव लिगेंड है उनके नेम के एंड पे ओ जो है ये लाजमी आना चाहिए। आपके जो पॉजिटिव लिगेंड है उनके नेम के एंड पे IUM आना चाहिए। जैसे NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम आएगा इसका। न्यूट्रल लिगेंड है तो उनका ओरिजिनल नेम उसी तरह ही हम लिखेंगे, जैसे कार्बोनिल है तो कार्बोनिल ही लिखेंगे। जैसे हाँ नेगेटिव अगर आप देखेंगे ये CN ये भी हमारा नेगेटिव ही था, तो इसको हम सियानो लिखते थे, मीन इसके नेम के एंड पे भी ओ भी आएगा। ये लिगेंड का नेम देते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपका लिगेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर आपका लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नेम के एंड पे ओ लगाएंगे, न्यूट्रल है तो आप उसके नेम के एंड पे कुछ नहीं लगाएंगे, उसका नेम जो है SH उसी तरह ही जो है लिख देंगे, ओरिजिनल नेम ही लिखेंगे। लास्ट हमारा रूल है कि जो आपका सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो रोमन लेटर्स का यूज़ करते हैं, और रोमन लेटर्स को हम जो है वो पैरेंथेसिस मीन ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल जो है वो डिस्कस करें, हम अपनी वही दोबारा से पहली एग्जांपल ही अगर देख लें कि हमारे पास सपोज करें कि ये आयन मौजूद है, जैसे ये पोटाशियम था और ये हमारा एक कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ था,
ये इस तरह से था। तो हम इसमें देखें कि हमने ये हमारा मेटल एटम है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से जो है वो फाइंड करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। तो ये हमारे पोटाशियम है, 4 पोटाशियम लगे हुए, मीन इसके ऊपर +4 का चार्ज है। तो लाजमी सी बात है ये जो नेगेटिव आइन है इसके ऊपर -4 का चार्ज होगा। तो हमने अब ना इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो जिसकी फाइंड करनी है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस करेंगे। ये सियानो है, इसकी -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और टोटल ये 6 जो है ना आपके मालिक्यूल है, 6 एटम है। तो इसको आप इक्वल करेंगे, ये जो इनके ऊपर चार्ज है -4 का चार्ज है, आप इसी के इसको इक्वल करेंगे। तो एक्स आपका इक्वल आएगा, ये -6 दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 का हो जाएगा। तो -4 और +6 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये +2 का इसका आंसर आएगा। मीन जो सेंट्रल मेटल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई है। तो इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आप जब इसका नेम लिखेंगे ना, जैसे आप आयरन लिखा है या ये नेगेटिव आयन है तो आप फिरेट लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज नेगेटिव है तो आप ATE लिखेंगे। तो फिरेट आप इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2 लिख देंगे। जैसे हम सारे रूल अगर पीछे वाले अप्लाई करके इसका नेम देना चाहें तो इस कंपाउंड का क्या नेम बनेगा कि हमने ये कहा था कि पॉजिटिव पार्ट को पहले नेम देना है। तो पॉजिटिव पार्ट ये पोटाशियम ही है, तो इसका पहला ये हम पोटाशियम ही लिखेंगे। मीन हम पोटाशियम ही जो है ना इसका नेम आ जाएगा। पोटाशियम जो है जी, तो पोटाशियम हम पोटाशियम सबसे पहले ये इसका कैटाइन पार्ट है, तो ये पोटाशियम जो है ये इसका नेम आ जाएगा। उसके बाद हम ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे आएँगे। इसमें हमने ये कहा कि हम लिगेंड को पहले नेम देंगे, तो लिगेंड हमारा ये है सियानो है और ये 6 मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे हेक्सा सियानो। हेक्सा सियानो जो है ना ये हो जाएगा। उसके बाद आप मेटल को नेम देना है आयरन है। लेकिन आयरन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो तो उस वक्त आयरन की जगह आप फेरेट चूज़ करेंगे। मीन उसके नेम के एंड पे ATE आना चाहिए, तो हम इस लिखेंगे फीरेट। ये भी इसके साथ जो है ना ATE इसके नेम के एंड पे आ जाएगा। अब आपने जब मेटल का नाम लिख दिया तो अब आपने इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अभी हमने यहाँ पे इसकी पूरी फाइंड करके देखी कि 2 है, तो आपने रोमन लेटर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये लिख देनी है। तो ये इस तरह जो है ना सारे रूल हैं जिनको आप कंबाइन करके अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन अपने कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनका नेम दे सकते हैं। और ये लास्ट वाला हमने रूल देखा कि हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किस तरह से करते हैं। तो वो इस तरह से फाइंड की जाती है कि उसके साथ जो सिंपल आइन लगा है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है या उसके ऊपर क्या चार्ज है। जैसे हमने यहाँ देखा कि पोटाशियम 4 थे और पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 4 पोटाशियम थे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो लाजमी सी बात है फिर जो इसका नेगेटिव आइन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो रही है। तो फिर हमने कहा कि हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, जिसकी फाइंड करनी है उसको एक्सेस से हम सपोज करेंगे। बाकी सियानो जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कुछ जो है ना वो याद करनी पड़ेगी। इसकी -1 होती है और ये टोटल 6 मालिक्यूल हैं, तो -6 हो जाएगी। इक्वल करेंगे ये पूरा चार्ज के जो कि हमारा -4 ही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 निकल के आ जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली और लास्ट पे हमने देखा कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट को आप जब पूरा आप कंपाउंड का नेम लिख देते हैं तो उस वक्त मेटल के नेम के एंड पे जब आप मेटल का नेम लिख देते हैं तो उसके बाद आपने इस ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनके नेम देते हैं। अब हम आपकी बुक की कुछ एग्जांपल जो है उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं आपकी बुक की कि उन एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो है इन्होंने नाम दिए हुए हैं। ये जो अभी सारे रूल हमने देखे उनको हम देखते हैं कि क्या हम उनको फॉलो करके कंपाउंड का नेम दे सकते हैं या नहीं। ये हमारे पास कंपाउंड का नेम दिया हुआ है, आप पहले इस नेम को ना देखें, आप पहले ये देखें कि आप खुद जो है ना इसको लिखें और ये सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसको आप नेम किस तरह से देंगे। ये आपका पूरा कंपाउंड है। सबसे पहला ये है कि आपने ये फाइंड करना है कि इसके में कैटाइनिक पार्ट कौन सा है और इसमें इनाइनिक पार्ट कौन सा है। यहाँ पे आप देखें तो क्लोराइड नेगेटिव है, ठीक है, तो मीन इसका कैटाइनिक पार्ट ये है, ये इसका पूरा जो है ना ये इसका कैटाइनिक पार्ट है। मीन हमने इसको पहले नेम देना है। अब ये हमारा कम्प्लेक्स आइन ही कैटाइनिक पार्ट है। तो हमने कहा कि कम्प्लेक्स आइन के अंदर भी दो चीज़ें हैं, ये मेटल एटम है, ये हमारा मेटल एटम मौजूद है ये वाला, और इसी तरह हमारे पास जो है ना ये लिगेंड भी मौजूद है। तो हमने कहा कि हम लिगेंड को पहले नेम देंगे एज़ कम्पेयर टू द मेटल, तो ये लिगेंड है। फिर लिगेंड को नेम देते वक्त भी हमने ये रूल देखा कि आपने लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम देना है। लिगेंड जैसे यहाँ पे 3 है, अमाइन है, ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है। तो पहले ए आएगा अमाइन, फिर बी आएगा फॉर ब्रोमो और सी आएगा फॉर क्लोरो। अमाइन 4 हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन
फिर हम लिखेंगे ब्रोमो और फिर लिखेंगे क्लोरो, विदाउट स्पेस इनको ऐसे ही लिख देना है। और फिर हमने मेटल का नेम लिखना है प्लाटिनियम, वैसे कि वैसे ही आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, उसके ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव का चार्ज है, तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब पॉजिटिव हो तो मेटल का नेम वैसे ही लिखा जाता है, प्लाटिनियम ही आ जाएगा। फिर आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वो आपने रोमन लेटर के अंदर लिख देनी है। अब फिर आप इसका नेगेटिव आइन लिखेंगे, क्लोराइड इसका नेगेटिव आइन है, ये इसका पूरा नाम बनेगा टेट्रा अमाइन ब्रोमो क्लोरो प्लाटिनियम 4 क्लोराइड। ये इस पूरे कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसका नेम है। सेकंड एग्जांपल जो है अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमें दिया हुआ है और जी हमें सिर्फ कैटाइनिक पार्ट ही दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे पहला रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कैटाइनिक पार्ट को पहले नेम दी या एनाइनिक को, सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही पार्ट दिए हुए है कैटाइनिक। तो इसमें अब हमने देखा कि दो चीज़ें हैं, मेटल है और लिगेंड है, तो हमने पहले लिगेंड को नेम देना है। लिगेंड हमारे दो हैं यहाँ पे, सॉरी एक ही लिगेंड है और उसके दो मालिक्यूल हैं, अमाइन है और दो हैं उसके। तो हम जो है ना लिगेंड के नंबर जो है ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रा। तो क्योंकि ये दो हैं तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, तो इसके लिए आएगा डाई अमाइन। ये हमने लिगेंड का नेम पूरा लिख दिया। फिर हमने कॉपर का नेम मेटल का नेम लिखना है और मेटल हमारी कॉपर है। कॉपर पूरा का पूरा हम उसी तरह ही लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, तो मेटल का नेम हमने चेंज नहीं करना, कोई ATE नहीं लगानी, कॉपर ही लिख देना है। फिर इसके ऊपर जो चार्ज है कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, तो उसी तरह 2 लिख देनी है क्योंकि ये आयन था, पूरा कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं था, आयन था सिर्फ, तो आपने इसके नेम के एंड पे आयन भी लिखना है। तो इस तरह आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनको नाम देते हैं। ये जो है ना हमारा आज का लेक्चर था।